हमारा भारत एक महान देश है। इसकी सभ्यता एवं संस्कृति उतनी पुरानी है जितना स्वयं मानव। इसकी विशालता ने इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है, पर स्वयं एक महाद्वीप दिखता है। यह विश्व का अकेला ऐसा देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था, जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी अथवा इस देश को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने सिंधु को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। आज यह प्राचीन परंपरा के अनुरूप भारतवर्ष नाम से जाना जाता है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। यह दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। इसके पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीप व पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध का देश है तथा देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में मध्यवर्ती स्थिति रखता है। इसके पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीप व पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध का देश है तथा देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में मध्यवर्ती स्थिति रखता है। समूचा भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसका विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण के दोनों कटिबंधों में है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। केवल रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया इससे बड़े हैं। देश का विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम दिशा में 2,933 किलोमीटर है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ध्यातव्य है कि भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय शुरुआत 8 डिग्री 4 मिनट से होता है, जबकि द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से आरंभ होता है। यही कारण है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है। 82 से ही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, जो कि देश का मानक समय है। यह ग्रीनविच समय भारत के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। द्वीपों समेत देश की कुल तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत की कुल सीमा 22,716.6 किलोमीटर है, यानी 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा और 7,516 किलोमीटर तटीय सीमा मिला के टोटल 22,716.6 किलोमीटर है। भारत के मुख्य
स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार किन अक्षांशों के बीच है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीर्ष 5 तट रेखा वाले राज्य क्रमशः कौन से हैं? आंसर हमारा गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं केरल। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा कितनी और किन राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर है हमारा 8 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर है? आंसर है हमारा रांची। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को कौन सी उपमा प्रदान की गई है? आंसर है हमारा शून्य रेखा यानी जीरो लाइन। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है? आंसर है हमारा त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के राज्यों में किसकी लंबाई सर्वाधिक है? आंसर है हमारा जम्मू कश्मीर। इसकी लंबाई 1225 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रण का बंटवारा चाहता है? आंसर है 24 डिग्री अक्षांश रेखा के सहारे। अगला क्वेश्चन है, सर रेडक्लिफ द्वारा भारत पाक के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब किया गया था? आंसर है हमारा 15 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन के पूर्व भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम था? आंसर है हमारा डूरंड रेखा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? आंसर है हमारा अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस प्रांत के बीच सीमा का निर्धारण करती है? आंसर है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? आंसर है हमारा 27 अप्रैल 1914 को। आइए अब जान लेते हैं पड़ोसी देशों के मध्य सीमा का विस्तार। सबसे पहले देखते हैं भारत बांग्लादेश की सीमा। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा 4096.7 किलोमीटर लगती है। अगला भारत और चीन। भारत और चीन की सीमा 3488 किलोमीटर। भारत पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर। भारत नेपाल सीमा 1751 किलोमीटर। भारत म्यांमार सीमा 1643 किलोमीटर। भारत भूटान सीमा 699 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? तो 699, भारत और भूटान की सीमा। अगला क्वेश्चन है, भारत अफगानिस्तान सीमा 106 किलोमीटर लगती है। अब देख लेते हैं हमारे कुछ पड़ोसी देश, उनसे लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से हमारे 4 राज्य पहले थे, अब हो गए हैं 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा पाकिस्तान से साझा करती हैं। अगला हमारा चीन। चीन से हमारे कितने राज्य हैं? तो चीन से हमारे राज्य हो गए 4 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश, यानी टोटल 6 राज्य सीमा साझा करती हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम,
अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद एक यूटी हमारा कौन सा है, लद्दाख। नेपाल के साथ साझा करने वाले राज्य कितने हैं, तो नेपाल के साथ साझा करने वाले राज्य 5, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अब देख लेते हैं भूटान के साथ हमारे कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो टोटल 4 राज्य हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से 5 राज्य, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार से साझा करने वाले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अफ़गानिस्तान से साझा करने वाले मात्र 1 राज्य है, 2 राज्य हैं, 2 यूटी हमारी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। आधार रेखा टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली काल्पित सीधी रेखा है। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र की दूरी आधार रेखा से 24 समुद्री मील यानी 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.8 मील तक है। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है, जिसमें भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान व नए द्वीपों के निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की छूट मिली है। इसके बाद उच्च सागर यानी हाई सी का विस्तार है, जहां सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है। भारत की स्थलीय सीमाएं पश्चिम में पाकिस्तान यानी उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार देश से मिली हुई है। इन देशों के साथ संलग्न भारतीय सीमाओं पर राज्य अवस्थित हैं। श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है, जो हिंद महासागर में पाक जल संधि द्वारा भारत की मुख्य भूमि से पृथक है। आदम ब्रिज तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का ही हिस्सा है। ध्यात है कि पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। आदम ब्रिज के उत्तर में भारत पाक की खाड़ी एवं दक्षिण की मन्नार की खाड़ी स्थित है। अब देख लेते हैं विदेशी क्षेत्रों का समेकन। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने फ्रांस तथा पुर्तगाल द्वारा शासित कई राज्यों का मिलाने का प्रयास किया। अगस्त 1761 में दादर नगर हवेली भारत का 7वां केंद्र शासित क्षेत्र बना। 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन तथा दीव केंद्र शासित क्षेत्र बने। जनवरी 1967 में मतगणना के आधार पर गोवा ने महाराष्ट्र से मिलने से इनकार कर दिया। मई 1987 को 56वें संविधान संशोधन के अनुसार गोवा भारतीय गणतंत्र का 25वां स्वतंत्र राज्य बना। सन 1849 में पंजाब को ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया गया तथा 8 राजसी राज्य मिलकर पेप्सो यानी पतियाल एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन बनाए गए। सन 1956 में पेप्सू को पंजाब में मिला दिया गया। बाद में पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ, जिसके फलस्वरूप 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक स्वतंत्र राज्य बना। पांडिचेरी फ्रांस के अधीन था। यह एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है
क्षेत्र 3 राज्यों में है। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत पांडिचेरी, कराईकलम, यानम और माहे संज्ञा के 4 क्षेत्र समाहित हैं। हिंद महासागर की भू राजनीति। हिंद महासागर प्राचीन नाम रत्नाकर, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है। यह महासागर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध तथा कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में आता है। यह उत्तर की तरफ बंद तथा दक्षिण की तरफ खुला है। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन ने इसकी दक्षिणी सीमा को अंटार्कटिका महाद्वीप की उत्तरी आइस शेल्फ माना है। आइस शेल्फ अंटार्कटिका महाद्वीप की बर्फ चादर का समुद्र में निकला भाग है, जिसके नीचे जल गर्म रहता है तथा जहां अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वाधिक संपन्न जीवमंडल पाया जाता है। हिंद महासागर का विस्तार अंटार्कटिका महाद्वीप तक है। ध्यात्व है कि अंटार्कटिका महासागर नहीं है। यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर से केप टाउन से होकर गुजरने वाली देशांतर 19 डिग्री 22 मिनट से 22 मिनट पूर्वी रेखा द्वारा अलग माना जाता है, जबकि इसकी पूर्वी सीमा तस्मानिया के दक्षिणी पूर्वी केप से होकर गुजरने वाली 147 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा द्वारा निर्धारित होती है, जो कि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। हिंद महासागर का कुल क्षेत्रफल लगभग 78 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। उत्तमासा अंतरीप से ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी सीमांत पर स्थित लेविन अंतरीप को मिलाने वाली रेखा के उत्तर हिंद महासागर का क्षेत्रफल मात्र 55 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो खाड़ी महासागर कहलाता है। प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत के अनुसार हिंद महासागर का अधिकांश भाग भारतीय या भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट पर स्थित है। शेष अफ्रीकीय तथा अंटार्कटिका प्लेट पर। भारतीय प्लेट के 2 से 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से उत्तर दिशा में गतिशील होने से मेडागास्कर भारत के धारवाड़ यानी कर्नाटक से अलग हुआ, जिसके फलस्वरूप जिसके सहारे हिंद महासागर का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, अर्थात जिसके फलस्वरूप हिंद महासागर के लगभग मध्यवर्ती भाग में समुद्र नितल प्रसरण प्रारंभ हुआ, जिसके सहारे अरब सागर में कॉलर्स वर्ग कटक, मध्य हिंद महासागरीय कटक तथा भारतीय ऑस्ट्रेलियाई कटक का जन्म हुआ। इन कटकों के सहारे विस्तरणशील अक्ष है, जिसके सहारे हिंद महासागर का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, अर्थात कन्याकुमारी तथा अंटार्कटिका के तट पर दूरी बढ़ रही है। हिंद महासागर का उत्तरी भाग अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें लाल सागर, फारस की खाड़ी, मलक्का जल संधि तथा तिमोर एवं अराफुरा सागर से होकर विभिन्न देश हिंद महासागर से संबंधित हैं। उत्तरी हिंद महासागर का जल गर्म तथा स्थिर है। इसमें विनाशकारी धाराओं का अभाव है। पवन दिशा में मानसूनी जलवायु के कारण मौसमी परिवर्तन होता है, जिसका नौका परिवहन में पवन दिशा विशेष उल्लेखनीय है। सोमाली की धारा पवन द्वारा प्रवाहित होती है, जो 6 माह गर्मी के समय दक्षिण से उत्तर तथा 6 माह जाड़े के समय उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होती है। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के सहारे चलने वाली दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन गरजने वाला चालीसा के सहारे जहाज दक्षिणी अफ्रीका के उत्तमासा अंतरीप से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट तक जाते हैं। हिंद महासागर अफ्रीका, एशिया,
तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के मध्य स्थित है, जिसके शीर्ष पर दक्षिण एशिया का विकासशील देश भारत है। इसीलिए हिंद महासागर के तटवर्ती देशों तथा विशेष रूप से भारत के लिए हिंद महासागर विशेष आर्थिक, सामाजिक एवं भू राजनीतिक महत्व का है। अधोलिखित कारणों से विश्व की महाशक्तियों का ध्यान हिंद महासागर की तरफ केंद्रित है। हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में बहुमूल्य खनिजों जैसे सोना, हीरा, चांदी इत्यादि का निक्षेप। इन देशों में विभिन्न औद्योगिक खनिजों जैसे लोहा, कोयला, बक्साइट, मैग्नीज आदि का निक्षेप है। विभिन्न बागायती फसलों जैसे कपास, रबड़, चाय, जूट, मसाले, नारियल आदि का उत्पादन होता है। विभिन्न खाद्यान्न फसलों जैसे चावल, गेहूं आदि महासागर के विभिन्न जैविक एवं अजैविक संसाधन हैं। इसके अलावा जो हिंद महासागर को नियंत्रित करता है, एशिया पर अधिकार रखता है। यह महासागर 7 समुद्रों की कुंजी है। 21वीं सदी में विश्व का भाग्य निर्धारण इसके जल पर होगा। उपरोक्त कारणों से विश्व के विकसित देश हिंद महासागर के तटीय देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहते हैं, जिससे उन्हें विभिन्न कच्चे माल की प्राप्ति हो सके तथा उनका तैयार माल इन तटवर्ती देशों के सघन जनसंख्या वाले देशों में बेचा जा सके। तटवर्ती देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ये विकसित देश हिंद महासागर के तटीय देशों की सैन्य एवं आर्थिक सहायता कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका में डिएगो गार्सिया में अपना सैन्य अड्डा स्थापित किया है। इसी प्रकार चीन और रूस जैसी महाशक्तियां भी अपने अड्डे तटीय देशों में स्थापित कर रही हैं। हिंद महासागर के तटीय देशों पर ना तो अमेरिका का और ना ही सोवियत रूस एवं चीन का कभी अधिकार रहा है। तटवर्ती देश हिंद महासागर को शांत क्षेत्र चाहते हैं, ना कि महाशक्तियों की स्पर्धा एवं मुठभेड़ का क्षेत्र। सियाचिन ग्लेशियर की भू राजनीति। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से काराकोरम श्रेणी पर स्थित 72 किलोमीटर लंबा तथा 2 से 8 किलोमीटर चौड़ा एक विवादास्पद ग्लेशियर है। इसकी समुद्री तल से ऊंचाई 5700 मीटर है, जहां का तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सियाचिन ग्लेशियर के मध्य से साल्टोरा श्रेणी जाती है, जिसके उत्तरी पश्चिमी भाग पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में केटू चोटी अवस्थित है। इसी के पास से होकर काराकोरम दर्रे से पाकिस्तान एवं चीन के मध्य काराकोरम उच्च मार्ग स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर का दक्षिणी पूर्वी 2/3 भाग भारत के अधिकार में है। काराकोरम ग्लेशियर से नुब्रा घाटी दक्षिण बहकर श्योक नदी में मिलती है, जो सिंध की सहायक नदी है। भारत की थल सेना नुब्रा घाटी से होकर ही सियाचिन ग्लेशियर पहुंचती है। सियाचिन ग्लेशियर में 3 दर्रे हैं, जिनमें से गेसर, ब्रोम, साल्टोरा तथा बिलाफोंडला दर्रा भारत के अधिकार में है, जबकि ग्योंगला दर्रा पाकिस्तान के अधिकार में है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जम्मू कश्मीर राज्य में सियाचिन हिमनद एक भू राजनीतिक विवाद है, अर्थात इस संभारिक महत्व के भूभाग को प्राप्त करने के लिए भारत एवं पाकिस्तान दोनों शक्तियां लगी हैं। यह विश्व का सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र है। पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर के काराकोरम उच्च मार्ग के पास स्थित खुंजेरेव दर्रे से होकर 1984 में लगभग 70 विदेशी पर्वतारोहियों को
स्काइकिंग की अनुमति दिया, जिसके बदले में पाकिस्तानी सरकार ने लगभग $1 मिलियन पर्वतारोहण शुल्क प्राप्त किया, जिसके पश्चात पाकिस्तान सरकार ने जापानी पर्वतारोही को भी भारतीय नियंत्रण में स्थित सिया कांगड़े तथा गेसर ब्रुम चोटी पर चढ़ने की अनुमति दे दिया, जिस पर भारत ने आपत्ति किया। इस पर पाकिस्तान स्थल सेना ने साल्टोरो श्रेणी पर सियाचिन निरीक्षण केंद्र स्थापित किया, जिसका भारतीय सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने 13 अप्रैल सन 1984 से सियाचिन ग्लेशियर से पाकिस्तान सेना को वापस भेजने के लिए एक ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया। तब से लेकर अब तक सियाचिन ग्लेशियर विवाद चल रहा है। कच्छ रण विवाद। कच्छ का रण एक दलदली भाग है जो गुजरात में कच्छ की खाड़ी के उत्तर में स्थित है। आंतरिक जल प्रवाह के कारण यह नमकीन दलदली भाग है, जिसमें लूनी तथा अन्य छोटी नदियां गिरकर सूखती हैं। कच्छ के रण का कुल क्षेत्रफल 20,720 वर्ग किलोमीटर है, जिसके 9,065 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाकिस्तान दावा करता है। पाकिस्तान के अनुसार कच्छ का रण एक झील है जो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य स्थित है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इस पर दोनों का अधिकार होना चाहिए। इसके विपरीत भारत इसको झील नहीं अपितु एक दलदल मानता है। वर्तमान भारत पाक सीमा रेखा कच्छ के रण में 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 किलोमीटर उत्तर से होकर गुजरती है। पाकिस्तान दावा करता है कि भारत पाक सीमा रेखा 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे जानी चाहिए। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तथा वर्तमान सीमा रेखा के मध्य तट पर स्थित सर क्रीक भी इस समय भारत तथा पाकिस्तान के मध्य एक भू राजनैतिक विवाद है। भारत चीन सीमा एवं संबंधित मामले। भारत चीन सीमा की कुल लंबाई 3,439 किलोमीटर है। 1962 में चीन ने जम्मू कश्मीर के लद्दाख का 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अधिकृत कर लिया तथा पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर का 5,160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को दे दिया, जिससे होकर काराकोरम उच्च मार्ग जाता है। चीन ने 1954 में उत्तराखंड के बाराहोती स्थान पर अपनी चौकी स्थापित कर ली। दिसंबर 1987 में जब अरुणाचल प्रदेश एक स्वतंत्र राज्य बना, तब चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर आक्रमण कर समदरोंग घाटी पर अधिकार कर लिया। वह भारत में सिक्किम का विलय भी विवादित मानता है।